दानिश कुरैशी साहब, आपका भी जिक्र है, आपकी पार्टी का जिक्र है चर्चा के अंदर। अब बात हो रही है साहब, किडनैप हो रहे हैं प्रत्याशी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन आपकी पार्टी के बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं गुजरात में, वो ये हो रही हैं कि आप ढूंढ ढूंढ कर उन सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट दिया है, और खास तौर पर अगर मुस्लिम कैंडिडेट दिया है तो वहां तो ओवैसी साहब जरूर अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे। देखिए सौरभ, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे, दरअसल दिक्कत क्या है, ये कांग्रेस का काम है हमेशा गुजरात में बैसाखियां ढूंढना, और 26 सालों से ये यही काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, ओवैसी साहब की जो पार्टी हमारी AIMIM जो है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पहली बार असेंबली के चुनाव कंटेस्ट करने जा रही है। अब से पहले 26 साल में भाई कौन रोक रहा था? क्या उखाड़ लिया आपने? आपसे तो कुछ बना नहीं। सवाल ये है कि अब 26 साल के बाद जब हम मैदान में आए हैं, तो अब इनके पास अपने मुद्दे नहीं हैं। आप देखिए, वो ये बात कर रहे हैं कि ये A टीम है, B टीम है, C टीम है, D टीम है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सवाल यहाँ पर ये उठ के खड़ा होता है कि 26 साल में अगर आम आदमी पार्टी के आरोपों को अगर सही मान भी लिया जाए, 1 मिनट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, तो आप मुझे बताइए कि विपक्ष में बैठ के कांग्रेस कर क्या रही थी? दूसरे नंबर की बात, आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही गुजरात में, ये इसका सेकेंड राउंड है चुनाव का। इसके पहले भी 2017 में भी वो कम प्रत्याशियों पे लड़ चुकी है। तीसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, AIMIM जो खटक रही है ना सब इन लोगों के आंखों में, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो बात करती है मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की। इसके अलावा की भी 2-3 पार्टियां और हैं जो मुसलसल कई सालों से चुनाव लड़ रही। जी दानिश जी, कि हमारा एग्जिस्टेंस जो है ना, हमारा एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं उनको नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन का जो पॉलिटिक्स गुजरात में चल रहा था, उसको हमने डेंट करने की कोशिश की है। और याद रखिएगा सौरभ, हम भले ही कम ताकत से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने आंख से आंख मिला के लड़ने की अगर किसी में ताकत है तो असदुद्दीन ओवैसी की फौज में है, असदुद्दीन ओवैसी की सेना में। कांग्रेस देखिए एक बात नहीं और हो रही है, मैं आपको बताऊं, हम लोग तो यहाँ अभी दिल्ली में बैठे पढ़ रहे हैं, वहां की जो भी खबरें आती हैं, पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 127 सीट शायद मोदी जी जीते थे 2002 में। इससे पहले किसी चुनाव में ये दावा नहीं किया था कि हम अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाले। इस बार बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है, 27 साल के बाद चुनाव लड़ रही है, कि नहीं इस बार हमारे रिकॉर्ड तोड़ नंबर आएंगे। मैं अजय जी के पास जाना चाहता हूं। अजय जी, इसकी वजह आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार तो नहीं है जो भाजपा इतने कॉन्फिडेंस में? सौरभ जी, आपका कार्यक्रम अभी करोड़ों लोग देख रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे। लाइन से सब कोई भाजपा की आंख में आंख डाल के लड़ रहे हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो। ये आंख में आंख भाजपा को किसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, किस वर्ग के वोटर को साधने की कोशिश की जा रही है तीनों पार्टी के द्वारा, ये आपका दर्शक समझ रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे चुनाव खत्म हो जाता है। गुजरात के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, वर्ग विशेष के बारे में सब सोच रहे हैं। चुनाव यहीं खत्म हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, इलेक्शन में रेटोरिक्स वगैरह चलते रहेंगे। कभी कोई किडनैप हो जाएगा, कभी किसी को धमकी मिल जाएगी, कभी किसी पे बम फूट जाएगा। ये सब बिहार वार यूपी में, गुजरात में पहले होता था बहुत, अब बंद हो गया है। लेकिन ये सब इलेक्शन के रेटोरिक्स है, ये तो चलेंगे, सारी पार्टियां करती हैं, कोई नया नहीं है। और वो हेडलाइंस भी कैप्चर करेंगी, स्वाभाविक है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है कि तीनों आपस में लड़ रहे हैं, कोई बीजेपी से लड़ ही नहीं रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि सबसे ज्यादा क्लेम लेके आएगी। और सही मायने में मेरी तरफ से देखें तो मुझे तो लगता है कि सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है। और बाकी अपना जो बीच में जो भी दूध या मलाई ले ले, लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात का चुनाव खत्म हो चुका है। मेरे अभी एक कार्यक्रम के अंदर मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल साहब ने यह दावा किया कांग्रेस पार्टी को 5 से भी कम सीट मिलेगी। अब कांग्रेस को 5 से कम सीट दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं खुद को कितनी दे रहे होंगे। स्वाभाविक है, सबका मकसद यही है, आम आदमी पार्टी का मकसद यही है कि कांग्रेस को रेप्लिकेट कर सके, जो उसने पंजाब में किया कांग्रेस की गलतियों के कारण। तो वो सोचती है कि यही फॉर्मूला हम यहां गुजरात में भी लगाएंगे। भाई कांग्रेस का नेचुरल वो विकल्प बनना चाहते हैं, तो नेचुरल स्वाभाविक उनको विकल्प बनने के लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी 5 से नीचे जाए ताकि आम आदमी पार्टी में आए। लेकिन ये कैसे होगा? वो एक सेक्शन का वोट जब 100% किसी के पास जाएगा, उसी की कोशिश में वो वैसे भी लगे हुए हैं।
कांग्रेस इस बात को समझ देखिए, रही है आप बहुत जो अच्छे खुलकर तरीके नहीं से। कह पा रहे, मैं कह लेकिन देता हूं, आप majority अगर वर्ग की माइनॉरिटी तरफ वोट कोई की नहीं बात कर रहे हैं तो माइनॉरिटी वोट बटेगा इस बार, इसी बात से तो भाजपा खुश है। आम आदमी पार्टी भी लेगी माइनॉरिटी वोट, असद ओवैसी भी लेंगे, कांग्रेस को तो जाता ही है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं। राजपूत मुझे जी ये से नहीं बात। समझ में आता है कि ये पार्टियों की कैसी, ये राजनीतिक पार्टियों की कैसी सोच है। क्या सिर्फ माइनॉरिटी वोट से चुनाव जीत जाएंगे कोई, वो भी उस गुजरात में जहां 11-12% है। लेकिन इस तरह खुलेआम बोल बोल के माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, कांग्रेस को एक भी वोट मत देना, बर्बाद हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बोल रहे हैं, ओवैसी साहब जिस तरह से बोल रहे हैं कि मुसलमानों की कोई बात नहीं करता, अभी इन्होंने ऐड कर दिया दानिश जी ने कि हम दलित वंचितों और आदिवासियों की बात कर रहे हैं। नहीं तो ओवैसी साहब का भाषण उठा के देखिए, ठीक है, वो तो हर लाइन में मुसलमान पे शुरू होकर मुसलमान पे देख खत्म। लीजिए आप, देख तो लीजिए ये आप, इलेक्शन देख का लीजिए आप। नैरेटिव क्या सेट हो रहा है। ठीक है। राजपूत जी, वैसे बता दें दर्शकों के लिए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में भले कब से ना हो, लेकिन अपना एक वोट बेस हमेशा बरकरार रखे। वो पिछले चुनाव में, उससे पहले भी लगभग 40% के आसपास वोट कांग्रेस पार्टी लेती आई है। इस बार उसी में सेंध लगाने की बार बार बात हो रही है, और अरविंद केजरीवाल ही वही करने आए हैं, बीजेपी कहती है, सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, और ओवैसी साहब भी। राजपूत जी, सौरभ भाई कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के यानी गुजरात के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मैं आलोक से बहुत कम सहमत, या आज तक नहीं सहमत हुआ कभी, लेकिन आज आलोक की कुछ बातों से मैं सहमत हूं। आपको मैं 3 चीजें बता दूं। पहले तो मैं आप पार्टी की बता दूं, इस पार्टी का फुल फॉर्म ही ऑल एक्टर पार्टी है, और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो अभिनय के नए नए क्षेत्र तलाशते हैं, वो झूठ बोलने के नए नए क्षेत्र तलाशते हैं, वो रुपया कमाने के नए नए क्षेत्र तलाशते हैं, और उसके बाद भाग जाने के नए नए क्षेत्र तलाशते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो इससे ज्यादा मुझे आम आदमी पार्टी पर नहीं कहना। उनके जो समर्थक बैठे थे पंडित जी यहाँ पर, पीयूष जी, वो अपना बता देंगे आपको कि क्या है क्या नहीं है, कितने स्कूल उन्होंने दिल्ली के, कितने कमरे शीला दीक्षित जी के बनवाए, स्कूलों में बनवाए, वो भी बता देंगे। प्रिंसिपल कितने में नहीं है वो भी बता देंगे। एक पे एक दारू फ्री करना चाहते हैं वो लोग, नशेड़ी बनाना चाहते हैं दिल्ली को, वो भी बता देंगे। और पंजाब के ड्रग माफिया और शराब माफिया को दिल्ली और गुजरात लाना चाहते हैं, वो भी बता देंगे। दूसरी बात, आप आ जाइए, अभी जैसे हमारे एक AMIM के साथी कह रहे हैं कि साहब 27 साल से क्या किया। अरे भाई, हमने तो चुनाव लड़े, हर 5 साल में चुनाव लड़े, चुनाव हम हार गए हम चुनाव, कोई बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र में जीत भी आएगी, हार भी आएगी। आप मुझे यह बता दो कि हैदराबाद में जो आदमी 7 सीटों पर चुनाव लड़ता हो और गुजरात में आकर उन्हीं 12 या उन्हीं 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हो जहां पे सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो हम क्या कहेंगे इस बात को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।